झोला छाप डॉक्टर प्रशासन की परेशानी बढ़ा दिए हैं और धरातल पर काम नहीं होने को लेकर या धरातल पर दिशा निर्देशों का पालन नहीं होने का फायदा झोला छाप डॉक्टर उठा रहे हैं और मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पलामू जिले के कई प्रखंडों में झोला छाप डॉक्टरों द्वारा इलाज और ऑपरेशन किए जाने के मामले को लेकर जहां लगातार सामने आ रहे हैं। आरोप है कि बिना योग्य चिकित्सकों के अस्पताल और अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें जच्चा बच्चा समेत कई मरीजों की जान खतरे में पड़ रही है। देखें एक रिपोर्ट। जिला प्रशासन के स्पष्ट निर्देश है कि पीसीपीएनडीटी एक्ट और क्लिनिकल एस्टैब्लिश्ड एक्ट के नियम सख्ती से पालन हो। बावजूद इसके कई जगह झोला छाप चिकित्सकों की दुकान संचालित हो रही है। हम बात कर रहे हैं पलामू जिले के पांकी प्रखंड का, जहां कथित तौर पर कई झोला छाप डॉक्टर अस्पताल खोलकर मरीजों का इलाज और ऑपरेशन कर रहे हैं। आरोप है कि अस्पतालों में दूसरे डॉक्टरों के नाम के बोर्ड लगाए जाते हैं, जबकि इलाज और ऑपरेशन कोई और करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गलत इलाज और लापरवाही की वजह से जच्चा और बच्चों की मौत भी हो चुकी है। पांकी स्थित झारखंड नर्सिंग होम और प्रसूति केंद्र में मामले की जानकारी लेने जब कोशिश की गई तो वहां जनरल फिजिशियन के रूप में बोर्ड लगाए हुए जियाउल मुस्तफा कैमरे के सामने स्पष्ट जानकारी देने से बचते नजर आए। बताइए डॉक्टर साहब, बगल में अल्ट्रासाउंड भी आप ही का चल रहा है, इसमें क्या क्या चीज का अल्ट्रासाउंड होता है? हमसे बोली, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए डॉक्टर साहब, अल्ट्रासाउंड क्या क्या जो कौन से डॉक्टर हैं, सर्टिफाइड मतलब है कि नहीं है, बताइए। कुछ तो बताइए। हाँ, चाहे ना कुछ तो बताइए। ठीक है ना, हम बता देते हैं। अब बात अल्ट्रासाउंड सेंटर की करें तो झारखंड नर्सिंग होम के बगल में लाइफ केयर अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित किया जा रहा है। आरोप है कि सेंटर का संचालन भी जियाउल मुस्तफा द्वारा किया जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां प्रशिक्षित रेडियोलॉजिस्ट की जगह अटेंडर स्तर के कर्मचारियों से अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। हालांकि जब हमारी टीम कैमरे में इसकी तस्वीरें कैद करना चाही तो काउंटर पर मौजूद कर्मचारी वहां से चले गए। इस संबंध में जब जियाउल मुस्तफा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपना पक्ष रखा है। क्या चीज के लिए कर रहे हैं बताइएगा तो। मतलब यहाँ क्या क्या चीज के इलाज करते हैं और आपके डिग्री मतलब क्या है? अस्पताल खोले हैं तो निश्चित इलाज भी होता होगा, तो उस चीज के बारे में आप क्यों नहीं जानते? जनरल सर्जरी होता है, फिजिशियन भी होता है। जनरल सर्जरी में क्या क्या करते हैं? जैसे बताइए ना, कहा चीज के लिए बोल रहे हैं? पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब कि आप जिस विभाग से हैं, डॉक्टर हैं, जनरल फिजिशियन आपका लगा हुआ है, तो क्या क्या चीज में इलाज करते हैं उसके बारे में। अच्छा ठीक है, रखिए, बता रहे हैं। टीम ने एक ऐसी महिला मरीज से भी बात की जिसका हाल ही में ऑपरेशन के जरिए प्रसव कराया गया था। जब उससे ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के बारे में पूछा गया तो उसने इशारों में कई महत्वपूर्ण बातें बताने की कोशिश की। हुआ है 5-6 दिन नॉर्मल हुआ है ऑपरेशन से। कहाँ से आई हैं? टिकट से। क्या नाम है? कौन ऑपरेशन किए थे अभी जो थे? वहीं मामले को लेकर जब पलामू सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग समय समय पर अस्पतालों की जांच करता है और जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। हम बताइए, पांकी में झारखंड नर्सिंग होम प्रसूति केंद्र है, बिना डॉक्टर के ही ऐसे ऑपरेशन किया जा रहा है, यहाँ तक कि अल्ट्रासाउंड का भी उपयोग किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो हम लोग उसको जांच करेंगे और विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी उस पर करेंगे। जबकि पलामू उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने हाल ही में अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले के अस्पतालों और अल्ट्रासाउंड केंद्रों की नियमित जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जब उन्हें पांकी के इस मामले की जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा कि यदि कोई अस्पताल या अल्ट्रासाउंड सेंटर निर्धारित नियमों का पालन नहीं करता पाया गया तो उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कल ही हम लोगों ने पलामू जिला के जो डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी है पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत, उसका हम लोगों ने समीक्षा की है और ज़िले के अंतर्गत जितने भी हमारे अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स चल रहे हैं
उनको हम लोगों ने स्ट्रिक्ट हिदायत दी है कि उसमें जो भी हमारे नॉर्म्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे। अल्ट्रासाउंड मशीन का रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली होना चाहिए। डॉक्टर्स को वहाँ पे बैठना है, उनको वहाँ पे समय सारणी लगाना है। एक डॉक्टर 2 से ज़्यादा जगह पे अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स में नहीं बैठ पाएंगे। उन सब चीज़ों को हम लोगों ने इंश्योर किया है, और अगर ऐसी कोई शिकायतें आती है तो हम लोग उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, जो हमारे रूल्स एंड प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंगली। पलामू से हमारे संवाददाता हैं जिन्होंने अपने कैमरे में सभी तस्वीरें कैद की। सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं। विनोद जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विनोद, हमारी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। ये जो बातें आ रही है सामने झोला छाप डॉक्टरों की और जो संचालित हो रहे हैं नर्सिंग होम, ये क्या नियमों को की अनदेखी कर रहे हैं? जी, आपको बता दें कि पलामू जिले में कई ऐसे हॉस्पिटल जो संचालित हो रहे हैं, नियम के धज्जिया को उड़ाते हुए अपना सभी लोग संचालित कर रहे हैं। और आपको बता दें कि सिर्फ डॉक्टर हॉस्पिटल में रहते नहीं हैं, लेकिन सिर्फ नेम प्लेट जो रहता है, नेम प्लेट में उनका नाम रहता है, बाकी बाद जो भी रहते हैं झोला छाप डॉक्टर वही इलाज करते हैं, जिसमें कई मरीजों का जान भी चल गए, कई बच्चों को भी जान चली गई। जी अच्छा, ये हम ये समझना चाहेंगे, क्या जिला प्रशासन को इसकी जानकारी है? जिला प्रशासन की इसकी भी जानकारी है। जिला प्रशासन भी बीच बीच में निरीक्षण करती है, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति का ही रहता है। जी उसी का लगता है फायदा उठा के ये लोग धड़ल्ले से संचालित कर रहे हैं अपने नर्सिंग होम और चिकित्सक अपनी दुकान चला रहे हैं। जी बापू, तो जिला प्रशासन अगर पूरी अगर मुस्तैदी से अगर इस पर अगर कड़ा एक्शन लेती तो जो भी अभी झोला छाप डॉक्टर जो हॉस्पिटल जो संचालित कर रहे थे वो नहीं कर पाते। अच्छा, ये अगर हम बात करें पलामू जिले में, तो कितनी संख्या ऐसे नर्सिंग होम की होगी या ऐसे झोला छाप चिकित्सकों की होगी? जी, आपको बता दें कि पलामू जिले में कई ऐसे हॉस्पिटल जो संचालित हो रहे हैं, जिसमें बिना डॉक्टर के ही इलाज हो रहा है। पूरे पलामू में बहुत ज्यादा ही हॉस्पिटल है। अच्छा, जैसा पाकी का मामला आपने उठाया, पाकी की तस्वीरें आपने कैद की, तो इसके अलावा भी अलग अलग प्रखंड और भी ऐसे हैं जहां पर संचालित हो रहे हैं, नियमों की अनदेखी हो रही है? जी हाँ, पाकी प्रखंड के अलावा पलामू जिले में कई ऐसे प्रखंडों में जो हॉस्पिटल संचालित हो रही है भी गलत तरीके से हो रही है। और जब हमने कई बार जब हॉस्पिटल का जब वहाँ जाते हैं खबर करने, तो उसके बाद उन लोग का जब डॉक्टर के पूछते हैं कि डॉक्टर कहाँ है, तो कहते हैं कि सब ऑन कॉल हैं। मतलब बोर्ड में नाम लिखा रहता है कुछ और इलाज करते हैं कुछ और डॉक्टर। जी, तो अभी हाल में उपायुक्त ने बैठक की थी पीसीपीएनडी एक्ट की और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लेकर, तो क्या उसका दिशा निर्देश अभी धरातल पर नहीं दिख रहा है? अभी कुछ दिन पूर्व ही पलामू उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत जी अभी सभी लेके मीटिंग किए थे, लेकिन अभी तक कुछ मतलब ऐसे सामने नहीं दिख रहा है कि उस पर कुछ एक्शन हो रहा है या नहीं। जिला प्रशासन अगर नकेल कसे तो सबों पर शिकंजा कसा जा सकता है। जी, अगर जिला प्रशासन अगर पूरे मुस्तैदी से अगर नकेल कसते और जो भी हॉस्पिटल या अल्ट्रासाउंड खोलने की भी जो प्रक्रिया है उसे अगर पूरा करते, तो जो मरीजों के जो जान जा रही है, बच्चों को जान जा रही है, वो नहीं जाती। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद आपका जानकारी देने के लिए और हमसे जोड़ने के लिए। अब सवाल यह है कि प्रशासनिक बैठकों और निर्देशों का जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाई देता है, जब हमारी टीम द्वारा कैमरे में कैद की गई तस्वीरें कई गंभीर सवाल खड़े करती है। यदि नियमों की अनदेखी कर अस्पताल और अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, तो संबंधित अधिकारियों की निगरानी व्यवस्था पर भी प्रश्न उठना स्वाभाविक है। मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। ऐसे में अब देखना होगा कि जिला प्रशासन कथित रूप से नियमों का उल्लंघन कर संचालित हो रहे अस्पतालों, अल्ट्रासाउंड केंद्रों और झोला छाप चिकित्सकों के खिलाफ कितनी प्रभावी कार्रवाई करता है। आने वाले दिनों में प्रशासनिक कदम ही यह तय करेंगे कि स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के दावे जमीनी हकीकत में कितने सफल साबित होते हैं। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।